ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत से पढ़ रहे हैं आदि लीला 5वां अध्याय। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बनारस में सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया जा रहा है और उस वक्त मायावादी सन्यासी लोग चैतन्य महाप्रभु का निंदा करते हैं और चंद्रशेखर और तपन मिश्रा आकर के अपने हृदय का जो दुख है उसको प्रकट करते हैं। महाप्रभु को बोलते हैं कि हमारा आपका निंदा सुन करके हमारा हृदय फटा जा रहा है, तो हम इसको अब और सहन नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो हम शरीर छोड़ दें, ऐसा हमको महसूस होता है। लेकिन महाप्रभु जब ये सुन के भी कि कैसे प्रकाशानंद मायावादी सन्यासी लोग महाप्रभु का निंदा कर रहे हैं, फिर भी महाप्रभु जो है उसको गंभीरता से नहीं लिए। यह सुनी रहे प्रभु ईसत हासिया, सही काले एक विप्र मिलीला हासिया। ये सुन करके केवल महाप्रभु चुपचाप मुस्कुरा दिए, लेकिन अरेंजमेंट भी कर दिए भगवान। एक ब्राह्मण को, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था, उसको भगवान प्रेरणा दिए। अब उस वक्त वो ब्राह्मण आता है महाप्रभु से मिलने के लिए। आशी निवेदन करे चरण धरिया, एक वस्तु मागो देह प्रसन्न हैया। The Brahman immediately fell at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and requested him to accept his proposal in a joyful mood. आशी वो ब्राह्मण आया और महाप्रभु के चरणों को प्रणाम किया और बड़े विनम्रता के साथ, एक वस्तु मांगो, मैं एक कुछ आपसे फेवर मांग चाहता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप कृपा करके देह प्रसन्न है या आप जो है खुश होकर के कृपा करके मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करिए। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि वो ब्राह्मण है तो आया है वास्तव में महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए आया है, निमंत्रण के लिए आया है। तो बड़े विनम्र भाव से पहले प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट करता है। ये प्रिंसिपल है, तद विद्धि प्रणिपातेन। पहले प्रणिपातेन, फिर प्रश्न, परिप्रश्नेन, सेवया, सेवा के भाव से। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया जो लगा है, सेवया का मतलब होता है सेवा के द्वारा, यानी सेवा का भाव रखते हुए व्यक्ति को तद प्रणिपातेन करना चाहिए, समर्पण करना, प्रणाम करना चाहिए सेवा के भाव के साथ। और साथ ही साथ में परिप्रश्न ना, कुछ इंक्वायरी करना चाहिए, पूछना चाहिए या रिक्वेस्ट करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए। सेवा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुरोध करना होता है, वो सेवा के भाव से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कृपा के भाव में नहीं होना चाहिए कि हम कृपा कर रहे हैं। क्या जैसे कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग मंदिर वालों को पालन पोषण करते हैं, साधु लोग को हम खिलाते हैं, तो वैसा भाव नहीं। यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए आए हैं ये ब्राह्मण, लेकिन सेवा के भाव से प्रणित पाते हैं ना, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेग रहे, इज बेगिंग, भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं ऐसे। तो और कि आप प्रसन्न होकर के मेरे को ये जो है, ये मेरे ऊपर ये एक आप फेवर करिए, मेरा अनुरोध को स्वीकार करिए। क्या अनुरोध है वो बताएं। पढ़ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द वैदिक इंजंक्शन स्टेट तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वन मस्ट अप्रोच अ सुपीरियर अथॉरिटी इन हम्बलनेस। विनम्रता के साथ अप्रोच करना चाहिए। One cannot challenge a superior authority, but with great submission one can submit his proposal for acceptance by the spiritual master or spiritual authorities. कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जो सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, और आध्यात्मिक जो अथॉरिटीज होते हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज। और वैसे तो किसी भी भक्त के साथ भी हैं, और स्पेशली सीनियर भक्त अगर हैं तो चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं, सबमिशन उसको बोला जाता है।
करना चाहिए, उस भाव से करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इज एन आइडियल टीचर बाय हिज पर्सनल बिहेवियर एंड सो ऑल्सो आर हिज डिसाइपल्स। तो पिछले प्यार में, पिछले जो श्लोक हमने चर्चा किया उसमें जो आदर्श शिक्षक होते हैं, आदर्श गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनका क्या व्यवहार होना चाहिए वो बताया गया है। और इस श्लोक में आदर्श शिष्य के क्या व्यवहार होना चाहिए वो बताया गया है। इसलिए चैतन्य चरितमृत का एक एक जो प्यार है बहुत महत्वपूर्ण है, हमको वास्तविक रूप में, प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से सिखाता है। गुरु बनना है तो गुरु का कैसा आचरण होना चाहिए, गुरु आदर्श गुरु कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी बताया गया है। और शिष्य है तो आदर्श शिष्य कैसे होना चाहिए ये भी बताया गया है। तो दोनों चीज, आदर्श गुरु के रूप में महाप्रभु का आदर्श प्रस्तुत किया पिछले श्लोक में, यह सुनी रहे प्रभु ईसता हसिया से कल एक विप्र मिलीला हसिया। कि आदर्श टीचर है महाप्रभु, और सिखा रहे हैं कि कोई अगर हमारा निंदा करे तो उसको सहन कर लेना चाहिए, ज्यादा उसमें टिट फॉर टैट, नहले पे दहला मत करो। और आदर्श शिष्य के रूप में ये ब्राह्मण, महाराष्ट्र ब्राह्मण आए, महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं और भिक्षा मांगते हैं। महाप्रभु को भिक्षा देने के लिए भिक्षा मांगते हैं, इज बेगिंग फॉर द मर्सी टू चैतन्य महाप्रभु सो दैट ही मे कम एंड टेक लंच इन हिज हाउस। ये भाव है। देखिए, महाप्रभु से, सन्यासी है महाप्रभु, गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और ब्राह्मण के भी गुरु होते हैं। सन्यासी तो चारों वर्ण आश्रम के गुरु होते हैं, और जो वैष्णव होता है वो तो सबके गुरु होते हैं। तो महाप्रभु तो वैष्णव सन्यासी हैं, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंची जो स्थिति होती है वो वैष्णव सन्यासी की होती है। तो यहाँ पे सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो इस तरह से दिस ब्राह्मण बीइंग प्यूरिफाइड इन एसोसिएशन विद चैतन्य महाप्रभु followed these principles in submitting his request to the higher authority. He fell down at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and then spoke as follows. भगवान के चरण कमलों में गिर गए, प्रणाम किए, और इस प्रकार से अपना अनुरोध को प्रकट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भी ये आदर्श शिष्य कैसे होना चाहिए ये इसमें शिक्षा मिल रही है। सकल सन्यासी मुई कई नु निमंत्रण, तुम्हें यदि आयसा पूर्ण है मोर मन। My dear Lord, I have invited all the sannyasis of Banaras to my home. My desires will be fulfilled if you also accept my invitation. कि हे हे महाप्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को निमंत्रण दिया है अपने घर पे लंच करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो मेरा इच्छा है कि अगर आप भी आएंगे तो मेरा समस्त इच्छा पूर्ण हो जाएगा, मैं तृप्त संतुष्ट मानूंगा। तो आप भी कृपा करके, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रणाम करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती नहीं है, कोई कोई जबरदस्ती कर भी नहीं सकता है। और ना ही ये भाव में है कि मैं खिलाऊंगा, मैं पालन पोषण करूं, ऐसा नहीं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हायर अथॉरिटीज के पास इस प्रकार से जाते हैं। दिस ब्राह्मण न्यू दैट चैतन्य महाप्रभु वॉज द ओनली वैष्णव सन्यासी इन बनारस एट दैट टाइम एंड ऑल द अदर्स वर मायावादीज। So it is the duty of a grahastha to sometimes invite sannyasis to take food at his home. This grahastha Brahman wanted to invite all the sannyasis to his house, but he also knew that it would be very difficult to induce Lord Chaitanya Mahaprabhu to accept such an invitation because the Mayavadi sannyasis would be present. Therefore, he fell down at his feet and fervently appealed to the Lord to be compassionate and grant his request. Thus, he humbly submitted his desire. तो ये ब्राह्मण जो थे इनको मालूम था चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सन्यासी हैं, और वैष्णव सन्यासी कभी भी मायावादी सन्यासियों के साथ मिक्स नहीं होते हैं, उनके साथ निमंत्रण कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तो इसीलिए वो इस बात को जानते थे। लेकिन अभी इस बनारस में तो सब मायावादी सन्यासी हैं, केवल चैतन्य महाप्रभु ही वैष्णव एक सन्यासी, एकमात्र सन्यासी वैष्णव सन्यासी हैं। तो इसलिए उनको भय था कि महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, यानी पहले भी अपील किया गया होगा तो नहीं स्वीकार किए होंगे महाप्रभु। इसलिए इस बार बड़े दैन्य भाव से आकर के प्रणाम करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि वो स्वीकार करें इस बार। तो गृहस्थ गृहस्थ धर्म में ये एक धर्म, बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं। तो जो सबसे एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि गृहस्थों को सन्यासियों को इनवाइट करना चाहिए और उनको उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और प्रसाद प्रदान करना चाहिए। ये गृहस्थ का एक धर्म बताया गया है। इसके माध्यम से गृहस्थ जो है शुद्ध होते हैं। वहीं सन्यासियों के लिए भी एक धर्म बताया गया है
कि उनको बहुत ज्यादा गृहस्थों के घर में जाकर के प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये दोनों विरोधाभास लगता है, कंट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन ये ऐसा है सिस्टम। तो उसमें फिर कुछ बैलेंस निकाला जाता है कि अगर कोई ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो अच्छे से समर्पित हैं, भगवान का सेवा करते हैं, विशेष रूप से विग्रह हैं उनके घर में, विग्रह का सेवा करते हैं, प्रॉपर तरीके से सारे नियम पालन करते हैं और भगवान को ही भोग लगा के ही खाते हैं, तो फिर कभी कभी जो सन्यासी होते हैं वो लोग ऐसे गृहस्थ के भक्तों में प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वीकार कर भी लेते हैं। लेकिन प्रायः नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डेंजरस होता है। हाँ। हाँ, बट एनीवे, लेकिन गृहस्थों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनको शुद्धिकरण के लिए और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए वो अगर सन्यासियों को, वैष्णवों को इनवाइट करते हैं घर पे और भगवान को भोग लगा प्रसाद खिलाते हैं, तो वो फिर जो है भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं काफी तीव्रता से। तो इसलिए ये गृहस्थ गृहस्थ के दो विशेष बहुत महत्वपूर्ण धर्म बताए गए हैं। एक तो अर्चा विग्रह का सेवा करना, ये मस्ट, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गृहस्थास मस्ट वर्शिप डीटीज। जो गृहस्थ हैं उनको अ, विग्रहों का सेवा करना ही चाहिए। वास्तव में विग्रह सेवा जो है, अर्चा विग्रह का सेवा है, ये गृहस्थों के लिए कंपलसरी है, सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सन्यासी ब्रह्मचारी तो ट्रैवल करते रहते हैं, तो इसलिए विग्रह सेवा के जो सारे नियम है वो अच्छे से पालन नहीं हो पाएंगे। लेकिन गृहस्थ एक जगह रहते हैं, घर पे रहते हैं, और तो इसलिए वो लोग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अर्चन सिद्धि अगर कोई गृहस्थ प्राप्त करता है, तो अर्चन सिद्धि प्राप्त करके, यानी विग्रहों का सेवा अगर अच्छे से कर लेता है कोई, तो वो भी उस माध्यम से भी भगवान के धाम जा सकता है और शुद्धिकरण सतोगुण में आता है। फिर उसके बाद भगवान के नाम जप, नाम कीर्तन, प्रचार में और रुचि बढ़ती है तीव्रता से। तो एक ये धर्म गृहस्थ के लिए बताया गया है। और दूसरा कि वैष्णवों को, सन्यासियों को विशेष रूप से उनको घर पे इनवाइट करे कीर्तन प्रवचन के लिए, और फिर प्रसादम उनको प्रदान करें। तो इस तरह से ये दो कार्य करने से गृहस्थ जो है बड़ी तीव्रता से भक्ति में प्रगति करते हैं। और सन्यासियों के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन है कि जो ब्राह्मण वैष्णव है, ब्राह्मण गृहस्थ हैं, उनके घर पे ही प्रसाद लेना चाहिए, और वो भी हमेशा नहीं। क्योंकि ब्राह्मण मतलब बाय कास्ट ब्राह्मण नहीं बात की जा रही है, ब्राह्मण मतलब जो भगवान के भक्त हैं, जो ब्राह्मण के जो ब्राह्मणिकल कल्चर जिसको बोलते हैं, यानी ब्राह्मण के जो नियम कानून है, स्वच्छता को, पवित्रता को, भक्ति को, पूजा, जो पाठ होता है, शालिग्राम शिला, शालिग्राम स्पेशली उनका पूजा करते हैं, विग्रह हैं घर पे, उनको भोग लगा के खाते हैं, चारों नियम अच्छे से पालन करते हैं, तो ऐसे भक्तों को ब्राह्मण भक्त बोला जाता है। तो उनके यहाँ सन्यासी ले सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी, हालांकि चंद्रशेखर के घर पे रुके थे, चंद्रशेखर जो है ब्राह्मण कास्ट नहीं है, हालांकि चंद्रशेखर जो है शुद्ध वैष्णव है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी महाप्रभु सन्यासी होने के कारण एक सोशल एटिकेट को पालन किए कि उनके घर पे रुके, लेकिन प्रसाद वो तपन मिश्र, जो कि एक सख्त शुद्ध ब्राह्मण भी थे, तो उनके यहाँ जाके प्रसाद ग्रहण करते थे। बट मथुरा में एक जगह है, चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, तो एक निम्न स्तर के ब्राह्मण थे, लेकिन उनके घर पे भी जाके प्रसाद खाए वो। ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो निम्न स्तर के ब्राह्मण के यहाँ भी सन्यासी लोग नहीं खाते हैं। तो लेकिन मथुरा में एक निम्न स्तर के ब्राह्मण के घर पे जाके महाप्रभु खाए, क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी के भी गुरु हैं। तो माधवेंद्रपुरी महान शुद्ध वैष्णव है, तो इसलिए इस कारण से चैतन्य महाप्रभु वहां पे प्रसाद लेना स्वीकार कर लेते हैं। नायाः सन्यासी गोष्ठी इह अमी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। माय डियर लॉर्ड, आई नो दैट you never mix with other sannyasis, but please be merciful unto me and accept my invitation। तो ये ब्राह्मण खुद बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अन्य सन्यासियों, यानी अन्य अन्य सन्यासी मतलब जो मायावादी सन्यासी हैं, तो मायावादी सन्यासियों के साथ आप मिक्स नहीं होते हैं, उनके साथ बैठ के आप प्रसाद नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर कृपा करिए और मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करिए, मोरे अनुग्रह करिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका मेरे प्रति बड़ा अनुग्रह होगा, ऐसा ब्राह्मण बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दिए तो ब्राह्मण सोच रहा है कि देखो कितना अहंकार है इनको, या कितना अपने आप को उच्च मानते हैं और मुझे हीन समझते हैं, ऐसा भाव नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आपके संन्यास नियम के अनुसार, आप वैष्णव सन्यासी हैं, तो संन्यास नियम के अनुसार आपको ये वर्जित है,
और जो अपने आप में बिल्कुल उचित है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप ये इस नियम के बावजूद भी अगर आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे तो मैं आपकी बहुत बड़ी कृपा मानूंगा। ये आपकी बहुत बड़ा अनुग्रह होगा मेरे ऊपर, तो इसलिए मेरा इच्छा है कि आप कृपा करके इस अनुग्रह को स्वीकार करें। तो महाप्रभु स्वीकार करेंगे, लेकिन उसका कारण ये रहेगा कि महाप्रभु ऑलरेडी, श्री चैतन्य महाप्रभु ही प्रेरणा दे रहे हैं। अदरवाइज ये ब्राह्मण जो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु कभी भी अन्य मायावादी सन्यासियों के साथ बैठ करके प्रसाद नहीं लेंगे, ये जानने के बावजूद भी वो कभी इनवाइट नहीं करते महाप्रभु को जाकर के। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, तो वो मायावादी सन्यासियों का उद्धार करना चाहते थे, इसलिए वो हृदय से उनको तीव्रता से प्रेरणा दिए कि आप आओ और रिक्वेस्ट करो। तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी, हाँ, ना चाहते हुए भी और जानते हुए भी कि महाप्रभु नहीं खाते इन सन्यासियों के साथ, फिर भी जा करके वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं कि टीयर्स, विद द टीयर्स इन हिज आईज, आंखों में आंसू रख करके बड़े विनम्रता से अनुरोध करते हुए वो महाप्रभु को इनवाइट कर रहे हैं। So, so an acharya or great personality of the Vaishnava school is very strict in his principles. But although he is as hard as a thunderbolt, sometimes he is as soft as a rose. हाँ, जो वैष्णव स्कूल, वैष्णव संप्रदाय में स्पेशली जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव आचार्य, वैष्णव सन्यासी होते हैं, बहुत सिद्धांतों का पालन करने में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, सख्त होते हैं। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु तो वैराग्य विद्या यानी जो भक्ति योग हम सिखाने ही आए हैं। चैतन्य महाप्रभु परम भगवान कृष्ण ही हैं, और जब वैष्णव सन्यासी के रूप में आएंगे तो उनसे ज्यादा और स्ट्रिक्ट कौन हो सकता है। और ये हम जानते भी हैं कि कैसे महाप्रभु जब सन्यास ले लिए, सन्यास के बाद इतना स्ट्रिक्टली सन्यास धर्म का पालन किए कि न भूतो न भविष्य, भूतकाल में कोई सन्यासी वैसे पालन नहीं कर पाया होगा, न भविष्य में कोई कर सकता है। एक आदर्श, परम आदर्श को स्थापित कर दिया चैतन्य महाप्रभु कि सन्यासी के जो जो कर्तव्य होते हैं उसको 100% तरीके से पालन करके दिखाया महाप्रभु। हाँ, जब सन्यासी थे जगन्नाथपुरी में, तो कोई भी स्त्री उनके पास भी नहीं आ सकती थी। किसी स्त्री से बात करना तो दूर की बात है, वो कोई स्त्री उनके पास आके प्रणाम भी नहीं कर सकती थी, दूर से ही बस प्रणाम करते थे। इतना स्ट्रिक्ट तरीके से सन्यास धर्म को पालन करते थे। यानी जो 8 प्रिंसिपल्स हैं, 8 प्रिंसिपल्स ब्रह्मचर्य के बताए गए हैं, तो उसको एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली पूरा पालन करके दिखाएं। और सन्यासी को जो है नीचे सोना चाहिए बिना किसी बेडिंग्स के, तो उसको महाप्रभु पूरा पालन करते थे। भक्तों को बड़ा कष्ट होता था जब गोविंद हैं, स्वरूप दामोदर हैं, जगदानंद पंडित, ये सब भक्त लोग देखते थे, तो उनके हृदय में बिल्कुल चुभन होती थी कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर इतना कोमल है कि अगर उनके शरीर पे कोमल पुष्प का पत्ता भी अगर उनके स्किन में रखेंगे तो उसके कारण उसका जो है कष्ट सहन ना कर पाने के कारण उधर लाल हो जाता है। इतना कोमल उनका शरीर है। और ऐसे कोमल शरीर जो है वो जस्ट ऐसे हार्ड जो है धरती पे ऐसे लेट रहे हैं। हाँ, कोई बेड नहीं, तो भक्त भक्त लोग सो नहीं पाते थे ये सोच सोच के, और कई बार प्रयास करते थे। कई बार तो भक्त लोग जो है बेड वगैरह ले चले आते थे बना के, सॉफ्टवेयर, लेकिन महाप्रभु तुरंत रिजेक्ट कर देते थे, एक्सेप्ट करते ही नहीं थे। इतने स्ट्रिक्ट संन्यास धर्म का पालन किए। और प्रसाद में भी, प्रसाद में सन्यासी को बिल्कुल सरल और तरल प्रसाद लेना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑपुलेंट रिच फूड नहीं लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जो है फीस्ट, ये सब मना किया है। भालना खाइबे आर भालना पौरिबो। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जब सन्यास ले रहे हैं, वैराग धर्मों का पालन स्वीकार कर रहे हैं, तो महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि भालना खाइबे, बहुत अच्छा अच्छा मत खाना और बहुत अच्छा अच्छा कपड़े मत पहनना। हाँ, तो महाप्रभु खुद इसको पालन किए। तो भक्त लोग अद्वैताचार्य के घर पे गए, अद्वैताचार्य बहुत सारा वैरायटी का व्यंजन उनकी जो है पत्नी बनाती हैं, सीता सीता ठाकुरानी। तो सीता ठाकुरानी माता बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन, बहुत एक्सपर्ट कुक थी वो। तो वो ऐसे बहुत सारे व्यंजन बना दी और सामने रख दिया प्लेट। बड़ा क्या, श्री चैतन्य महाप्रभु को लेके आए अद्वैताचार्य, तो बोले कि आप ये ग्रहण कर। चैतन्य महाप्रभु जैसे रूम में एंटर किए, देखे इतना सुंदर बहुत बड़ा प्लेट लगा हुआ है और बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन लगे हुए हैं, बीच में राइस है, और राइस के ऊपर घी जो है बिल्कुल येलो येलो घी, शुद्ध घी बिल्कुल उसके ऊपर है, कुंड की तरह उसमें बना के खड़ा। तो और तुलसी का पत्ता रखा हुआ है सब में एक एक। तो वो तो अद्वैताचार्य ने ऑलरेडी भगवान को ऑफर करके एज इट इज जो है महाप्रभु के लिए रख दिए थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रवेश किए, तो महाप्रभु सोचे कि अरे,
बहुत सुंदर। अद्वैताचार्य को बोलते हैं, बड़ा सुंदर आपने भगवान के लिए बहुत सुंदर भोग लगाया है, चलो अब इसको हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो अद्वैताचार्य बोले कि भगवान के लिए नहीं है, ये भगवान ले चुके हैं, ये आपके लिए है। तो महाप्रभु बोले नहीं 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 नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मैं इतना नहीं खाता हूँ, इतना सब नहीं खा सकता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए एक दूसरा प्लेट लेके आओ, मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा जो मेरे खाने योग्य है मैं निकाल लेता हूँ। हाँ। तो फिर अद्वैताचार्य जिद कर गए, बोले नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप कुछ भी बोलिए, आप सन्यासी नहीं है। आप कौन है मैं जानता हूँ। आप उधर बैठ करके जो है 56 बार खाते हैं, और इधर आकर के मेरे को आप मत सिखाओ। हाँ, यानी आप तत्व को जान रहे हैं ना, ये कौन है, यही जगन्नाथ है, जगन्नाथपुरी में ही खिला रहे हैं अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं, उधर बैठ के मंदिर में, श्री मंदिर में बैठ के आप 56 बार खाते हो, और यहाँ पे आकर बोल रहे हो, ये तो आपके जो आप खा सकते हो उसका तो एक निवाला भी नहीं है ये। हाँ, तो इसलिए चुपचाप बैठ जाइए और खाइए। तो जबरदस्ती बैठा दिए, महाप्रभु बहुत संकोच करके बैठ गए और खा रहे हैं, अभी क्या करें। जबरदस्ती वो कर दिया, और बोल भी दिए कि आप खुद ही जगन्नाथ है, आप तो उधर खाते हैं इतना, तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये बात तो सत्य है। इसलिए ज्यादा रेजिस्ट करेंगे तो फिर और जो तत्व है सब प्रकाशित कर देंगे, और सबके सामने पता चल जाएगा कि यही जगन्नाथ है। तो इसलिए महाप्रभु नहीं चाहते थे कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो, और मेरे को ये कृष्ण कृष्ण बोल करके तो मेरे को कष्ट होगा। तो इसलिए बैठ गया, खाना चालू किए, और आधा खत्म नहीं हुआ था तो वापस अद्वैताचार्य वापस से भर भर के सब कुछ पूरा कर देते थे, बिना पूछे। खत्म करते नहीं थे, वो लेके आके डाल देते थे। तो बोलते नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बोले नहीं नहीं, खाइए, आप खाइए, इस तरह से जबरदस्ती खिलाते थे। तो नित्यानंद प्रभु भी, ये शांतिपुर की घटना है, शांतिपुर में नित्यानंद प्रभु भी थे, और चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब जा रहे थे, वृंदावन जाने का प्लान था, नित्यानंद प्रभु भ्रमित कर देते हैं और इधर लेके आ जाते हैं, शांतिपुर लेके आ जाते हैं, तो अद्वैताचार्य के घर पे उनको प्रसाद खिलाते हैं। तो वहां पे भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अरे मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इतना सारा नहीं, आप एक काम करो, एक छोटा सा प्लेट लाओ, मैं उसमें से निकाल लूंगा मेरे लिए जितना जरूरत है। और नित्यानंद प्रभु को भी वैसा ही प्लेट लगाया गया था बाजू में। नित्यानंद प्रभु बैठते हैं, और नित्यानंद प्रभु गुस्सा हो जाते हैं, देखो 3 दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूँ। हाँ, ये महाप्रभु संन्यास लेने के बाद ऐसा भटक रहे थे, भाग रहे थे, इनके पीछे 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 पीछे, खुद तो खाए नहीं, गाँव में थे, अब मुझे भी, मैं भी नहीं खाया, 3 दिन से मैं भूखा हूँ, और यहाँ पे बैठाया है आपने। अद्वैताचार्य को बोलते हैं, आप यहाँ पे मेरे को बैठाए हो, और मेरे को उतना इतना कम खाने को दे रहे हो, ये तो मेरे गले तक ही नहीं पहुंचेगा। तो दोनों में ये बहुत ही ये एक अद्भुत लीला है, इसको कई लोग नहीं समझ पाते हैं। अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु आपस में ऐसे तर्क वितर्क करते हैं, और एक तरह से वर्बल फाइटिंग करते हैं। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु का निंदा करते हैं, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य का निंदा करते हैं, सामने ही, सामने सामने ही, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी बैठे हैं वास्तव में। लेकिन वो निंदा नहीं है, वो जो है दोनों के बीच का आपसी जो संबंध है, वो इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उस संबंध में रहने के कारण दोनों एक दूसरे का निंदा करते हैं और अद्भुत प्रेम को अनुभव करते हैं। नित्यानंद प्रभु इसी तरह से बहुत तर्क वितर्क चलता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बाद में जब हम उस प्रसंग में पहुंचेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ऐसे तर्क वितर्क एक दूसरे का निंदा करते, फाइनली नित्यानंद प्रभु गुस्सा हो जाते हैं, और जो जूठा रहता है उसको खाए थे, उसी को ले करके फेंक देते हैं अद्वैताचार्य के शरीर में। तो जो भी नित्यानंद प्रभु का जूठा जब अद्वैताचार्य के धोती में, शरीर में लगता है, तो इतने दिव्य उन्माद में, आनंद में आ जाते हैं कि जोर जोर से कीर्तन करने लगते हैं, और छलांग मार मार के कीर्तन करते हैं। बूढ़े व्यक्ति हैं, देखिए दाढ़ी है, बूढ़ी बूढ़ी दाढ़ी है, लेकिन अद्वैताचार्य और काफी बड़े हैं एज में, पिता के भी ज्यादा की उम्र के हैं अद्वैताचार्य, लेकिन फिर इतने उत्साह में आ जाते हैं, इतना आनंद में आ जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु भी और चैतन्य महाप्रभु भी, सब वहां पे बहुत जोरदार हरिनाम संकीर्तन होता है। हाँ, तो ये एक अद्भुत प्रसंग है। खैर एनीवे, महत्वपूर्ण चीज हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट सन्यासी कैसे होते हैं, आदर्श सन्यासी, उसको अपने लाइफ में, जीवन में करके दिखाए। लेकिन सो बट ऑल्दो ही इज एज हार्ड एज थंडरबोल्ट, इतने सख्त हैं, लेकिन समटाइम्स ही इज एज सॉफ्ट एज रोज, जैसे इस उदाहरण में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सॉफ्ट भी हैं अपने भक्तों के लिए, जो बड़े विनम्रता के भाव से महाराष्ट्रियन ब्राह्मण गया, और श्री चैतन्य महाप्रभु का योजना था, तो इसलिए वो स्वीकार करते हैं। तो दैट्स एक्चुअली ही इज इंडिपेंडेंट, ही फॉलोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली, बट समटाइम्स ही slackens this policy. It was known that Lord Chaitanya never mixed with the Mayavadi sannyasis, yet he conceded to the request of the Brahmana as stated in the next verse. So इस प्रकार से ये महाप्रभु फिर स्वीकार करेंगे फाइनली।
तो ये हम लोग कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट श्लोक का। हाँ, ये प्रभु हास्य निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासी र कृपा लागी ये भंगी तहार। ये श्री चैतन्य महाप्रभु वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो है निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। उसका कारण क्या है? सन्यासियों के ऊपर उद्धार करना चाहते थे, ये मन में जो है संकल्प ले चुके थे सन्यासियों का, मायावादी सन्यासियों का उद्धार करने के लिए, तो इसलिए निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है? प्रश्न है। हाँ अ, पूछिए। सन्यासी और संस्कारी में कितना अंतर होता है? संस्कारी मतलब जो पवित्र है, संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण का प्रोसेस, तो जो संस्कार को अपने जीवन में उतारता है उसको संस्कारी बोलते हैं। ओके। और सन्यासी संस्कारी तो कोई भी हो सकता है, जो 16 संस्कार होते हैं वो सब जो संस्कार करता है वो संस्कारी कहलाता है। और ओके। सन्यासी जो है वो एक अलग पर्पज से होता है। सन्यास मतलब होता है कि इस भौतिक संसार से त्याग। कोई लेना देना नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत को या केवल कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की सेवा ही प्राप्त करना चाहता है, उसको सन्यासी बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु ओके, जी, धन्यवाद। हरे थैंक कृष्ण। यू।